दोस्तों आज मैं आपको गुलाब जल के बारे में बताऊंगा। आपने सभी ने यूज़ तो किया होगा, लेकिन गुलाब जल के बारे में आप लोगों ने शायद ही जानता होगा कि कैसे गुलाब जल का बनाया जाता है। तो गुलाब जल बनाने के लिए मैं जो तरीका बताता हूँ वो इसी तरीके से गुलाब जल कहीं भी बनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में गुलाब की खेती बहुत कम तौर पर की जाती है। ज़्यादातर तो ये पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। पूजा के क्रम में जो गुलाब की खेती होती है उसमें पूजा के पाठ में या सजावट के काम में काम आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुलाब जल से जो गुलाब है उसी से गुलाब जल भी बनाया जाता है, जो कि हम अपने आँखों में यूज़ करते हैं या बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं गुलाब जल। तो गुलाब जल का जो यूज़ होता है वो मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि हम लोग अपने चेहरे पे गुलाब जल का यूज़ करते हैं। उससे आप गुलाब जल का, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर ये बनता कैसे है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुलाब जल कैसे बनता है। तो गुलाब जल बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ भी अलग नहीं है। जो गुलाब हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं, जो गुलाब हम लोग अपने अपने सजावट के काम में यूज़ करते हैं, वही गुलाब से हम गुलाब जल भी तैयार होता है। तो गुलाब जल तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि मैं आपको बताऊं। आप हमारा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कैसे गुलाब जल बनता है। गुलाब जल बनाने का तरीका जो है, पहले तो जो खेतों से गुलाब को निचोड़ के जो तोड़ के लाया जाता है। तोड़ के लाने के बाद गुलाब को अच्छी तरीके से उसमें जो तिल्लियाँ होती हैं उसको निकाल दिया जाता है। तिल्लियाँ निकालने के बाद पत्तियों को अलग अलग किया जाता है। सारी पत्तियों को अलग अलग करके फिर उसको एक बड़ा सा बोरे में ला करके उसको थोड़ा देर के लिए सुखाया जाता है। सुखाने के बाद एक बड़ा सा जो हांडी होती है, हांडी को आग पे चढ़ाया जाता है। उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है ताकि वो वाष्प बने। तो पानी मिलाने के बाद उसमें एक अलग से जो पाइप की तरह होती है, वो पाइप की तरह लगाकर उसको मटके में डाल दिया जाता है। और वो मटका जो है वो पानी के अंदर रहता है, जो कि ठंडे पानी में रहता है। तो जैसे वाष्पीकरण होता है, सेम वही फॉर्मूले की तरह होता है ये। वाष्पीकरण के टाइम में जितने भी वाष्प होते हैं, वो जो हांडी होती है, हांडी में गुलाब भर दिया जाता है पूरा, उसमें हल्का सा पानी डाल दिया जाता है। और ये लगभग 4 से 6 घंटे तक पानी में ये आग में तपता रहता है। और जो उस वाष्प होता है वो ठंडे पानी में एक घड़े में वो आता रहता है। और जो वाष्प होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, यानी कि अगर 40 किलो गुलाब डालते हैं तो लगभग 100-200 ml इसका गुलाब वाष्प का पानी आता है। और इसकी कीमत जो है, गुलाब जल की कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिलती है। तो ये बहुत ही महंगा बिकता है मार्केट में, और इसकी तैयारी करने में बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। जो वाष्प होता है वो ठंडे पानी में आता जाता है। ठंडे पानी में आते जाने के कारण वो पूरा ठंडा हो जाता है। फिर उसको पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि पूरा ठंडा हो जाता है। फिर उसको छान के जो